नक्षत्र दोष मैं भोगू ना, दाता कृपा कर दीजिए, प्रेम से जो तेल डालूं नाथ उसमें भीगी। तिल से लड्डू बना जो फूल फल में लाया हूँ, माया के सब फंद काटो जिसमें मैं अलसाया हूँ। सद्गुण सदा द्रष्टव्य हो, दीनों की सेवा में रहूं, नाथ तेरे। बोलो आगे क्यों, कौन बोलेगा? नाथ तेरे, कौन बोलेगा? किसी को याद ही नहीं है शनि स्तुति? हाँ नाथ तेरे की छवि में देव मैं हर पल बहूं, नाथ तेरे प्रेम, शनि तेरे प्रेम की नदी में देव मैं हर पल बहूं। है ऐसे माता पिता की सेवा को, आगे क्या है किसी ने याद नहीं कि इसका मतलब सब किताब लेके जाते हैं। ठीक है, पालन करूं मैं सर्वदा सार्थक हो मनुष्य जीवन, पुत्र हक होवे अदा, वैदिक क्रिया करता रहूं, अनुष्ठान करो हवन कर। आगे क्या है भाई? हाँ पूजू मैं तुमको सदा, तेरा ध्यान कर तेरा जाप कर। आगे क्या है? देखा, हमारे बच्चों को याद नहीं, तुम्हें कहां से याद नहीं? किसने लिखा उसी को याद नहीं। देखा, इसलिए तो ये परीक्षा आप तो कोई बहुत सारे तो पहली बार आए। पहली बार आने वाले कौन कौन है? हाथ उठाएं जरा। ये पहली बार वाले ही, तो पहली बार वालों के लिए विशेष सूचना है, और वो सूचना ये है आज आपका पहला दिवस है। ये शनि धाम है प्यारो, यहाँ यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से, जप के माध्यम से और भगवान के नाम के माध्यम से, ईश्वर स्मरण से आपके दुखों का, आपके कष्टों का निवारण किया जाता है। आपके पितरों को महाशांति प्रदान की जाती है और आपके प्रेतादिकों का नाश किया जाता है। बहुत सारे लोग दर्दों से पीड़ित रहते हैं, वो दर्द हमें प्रेत और पितृ के कारण ही होते हैं, उन सबका यहाँ पे शमन होता है। और ये शमन करने में आपको उस हिसाब से समय लगता है जिस हिसाब से आपकी प्रेत आदिक की या पितृ आदिक की जड़ होती है। आप लोग बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं, कुछ लोग बहुत कम समय से पीड़ित हैं। जो बहुत कम समय से पीड़ित है वो हमारे बीच से बहुत जल्दी चले जाएंगे। जो बहुत लंबे समय से पीड़ित हैं उनको कुछ समय हमारे साथ रुकना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है। और सही मायनों में तो शनि धाम की पूरी विधि वो ही समझते हैं, और एक दिन वो भी यहाँ से जाके अपना नया शनि धाम खोल लेते हैं। जय शनिदेव। तो वो तो अच्छी बात है, जितने शनि धाम संसार भर में खुले, शनिदेव महाराज का नाम ही होगा। कुछ लोग लेकिन उसकी कीर्ति को धूमिल कर देते हैं। वो चाहते तो यहीं से सीख के 2-4 दिन शनिदेव महाराज का नाम लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर अपने धामों के नाम ही बड़े बड़े देवताओं के नाम पे रख लेते हैं। फिर शनिदेव महाराज छोटे हैं, वो तो मेरे ही भाग्य में आते हैं। ठीक है कि नहीं? बाकी सारे बड़े बड़े देवता उनके भाग्य में चले जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, पूंछ वाले से मूंछ वाला कम नहीं, और मूंछ वाले से पूंछ वाला कम नहीं। इस कलयुग में दोनों की ही आवश्यकता है, और दोनों को ही कलयुग के उद्धार का या कलयुग के निर्माण का उद्धार करता बोला जाता है, और कलयुग के इंसान का भी उद्धार करता बोला जाता है। बोलिए जय शनिदेव। तो जो माता छाया के लाल है वे शनिदेव महाराज आप सबका कल्याण करें, आप सब पर कृपा करें, आप सबकी रक्षा करें, आप सबकी मनोकामना सिद्ध करें, आपको अपना बल दें, भक्ति दे, शक्ति दे, आप पर कृपा करें, असीम कृपा करें। और आज जो है जयंती पर हमने भंडारा किया हुआ है विशिष्ट, मैं चाहता हूं कि आप भोग, आप प्रसादी ग्रहण करें, आप भंडारा ग्रहण करें। और अभी भंडारा हम चालू करा देते हैं। हो गया चालू? भेज दो, अच्छा लगा रहे, बना दिया, यहाँ का तो विशिष्ट कृपा सब पर हो शनिदेव महाराज की। एक बार शनिदेव महाराज रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने जा रहे थे, तब महाराज दशरथ को वशिष्ठ ऋषि ने बताया अगर ये रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर लेते हैं तो आपकी प्रजा भीषण अकाल से ग्रस्त हो जाएगी, और वो भीषण अकाल ऐसा पड़ेगा कि उस अकाल में आपके यहाँ प्रजा का जो
जन जन है वो त्राही त्राही करके मर जाएगा, भूखा मर जाएगा। तब राजा दशरथ को ये लगा कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, दशों दिशाओं में मेरा नाम है, मैं दशरथ के नाम से, और दशरथ नाम भी इसलिए पड़ा था जो 10 दिशाओं में अपने रथ को हाँक दे तो कोई रोकने वाला ना हो। दाशरथी भी बोलते थे। और महाराज दशरथ को जब ये लगा कि इससे तो मेरी प्रजा भयंकर संकट से गिर जाएगी, तब महाराज दशरथ ने अपने रथ को तैयार किया और आकाश मार्ग से होते हुए वो जहां से शनिदेव महाराज ने गुजरना था और रोहिणी नक्षत्र की तरफ जाना था, उसके बीच मार्ग में खड़े हो गए। बड़ा ही साहस करके हाथ में तीर कमान ले लिया। जब शनिदेव महाराज वहां से गुजर रहे थे तो शनिदेव महाराज स्वयं बताते हैं कि ब्रह्मा, ऋषि और तारागण ये भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं मेरे सामने, तुम इतने निडर होकर मेरे सामने खड़े हो, तुम कौन हो? तब महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं चक्रवर्ती, इस पृथ्वी का, इस धरा का चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं, और मेरी प्रजा, अगर आप रोहिणी नक्षत्र का भेदन करोगे तो मेरी प्रजा भयंकर अकाल से मारी जाएगी, और प्रजा मर गई तो राजा क्या करेगा? इसलिए मैं बड़ा ही साहस करके आपके मार्ग में आया हूं। हे शनिदेव महाराज, आप इस रोहिणी नक्षत्र का भेदन कदापि ना करें, जिससे 12 वर्ष का काल जो दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। दुर्भिक्ष का मतलब होता है, ऐसा होता है भयंकर, अति भयंकर। आगे ना, दुर्भिक्ष का मायना ये है ऐसा भयंकर अकाल जो कभी देखने में ना आया हो और जिसमें लोग भूखे ही मर जाओ, वो कभी ना पड़े। तब उनके साहस से शनिदेव महाराज प्रसन्न हुए और उनको अभीष्ट की प्राप्ति करा दी और कहा कि मैं आज के बाद से जब तक आसमान में सूर्य रहेंगे, आगे न तब तक, और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैं रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करूंगा। अब तो भाई सूर्य और चंद्रमा की वेट है, जिस दिन ये नहीं रहेंगे उस दिन रोहिणी नक्षत्र भेदा जाएगा, पृथ्वीवासी भूखे मर जाएंगे। तो राम मंदिर जो है, आसपास की जनता त्राही 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 वहां है ना। हम तो बच गए दिल्ली वाले, हम तो अयोध्या से बाहर है, ऐसा नहीं है, उसमें सारा ही भारत देश आ जाता है, क्योंकि दशरथ का जो राज्य था उसकी सीमाएं बड़ी विस्तार थी, तो हो सकता है उसमें दिल्ली भी पकड़ी जाए। ये तो मजाक की बात रही, लेकिन शनिदेव महाराज ने उनको अभीष्ट वर दिया, प्रदान किया और सभी ओर से सुखी किया। इसी प्रकार से राजा विक्रम पर आपत्ति आई, इसी प्रकार से राजा नल पर आपत्ति आई, इसी प्रकार से जो जली हुई मछली थी वो भी पानी में कूद गई है, राजा नल के साथ हुआ। और राजा विक्रमादित्य के साथ को क्या क्या हुआ आपको पता ही है, तेली के घर भी उनको कोल्हू चलाना पड़ा। हरिश्चंद्र पर भी जब कष्टकारी दशाएं आई, तो ये दशाएं सभी पर आती है, चाहे देवता अवतार लेके क्यों ना आ जाए, क्योंकि जब जब ग्रह घूमते हैं तो वो परिवर्तन करते हैं, तो उनके अनुकूल आपकी जन्म राशियां घूमती हैं, चक्र खाती हैं, और आपको उसका लाभ और हानि देखनी पड़ती है। इसलिए अगर ग्रह प्रतिफलित ना होते, भगवान राम की जन्म पत्री ना होती, ग्रह प्रतिफलित ना होते, तो भगवान कृष्ण की भी जन्म पत्री ना होती, तब संदीप ऋषि कुछ नहीं बताते। अगर तो वशिष्ठ भी कुछ नहीं बता पाते राम के बारे में, क्योंकि ये जन्म पत्री बनी, और ये जो जन्मांक है और नक्षत्रों का क्या आधार है, इसके अलावा जो नवग्रह हैं वो किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये हमारे ऋषियों ने पहले ही लिख दिया। जो आज नासा खोज कर रहा है वो तो बहुत पहले लिखा गया। जिस बुध की आप बात करते हैं उस बुध का विस्तार तो एक छोटे से मनु भैया बता देते हैं कि चंद्रमा से एक पहले बृहस्पति टूटा, चंद्रमा में जा मिला, और फिर चंद्रमा टूटे, फिर क्या बन गया, एक नया ग्रह बन गया जिसका नाम बुध है। इस तरह से ग्रहों में परिवर्तन आता है और वो सब देखने में आता है, और वो कलाएं उनकी पृथ्वी लोक से दूरी क्या थी, ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। 10-10, 15-15 हजार वर्षों पुरानी हमारी पुस्तकें हैं जिनमें ये सब लिखा हुआ है। वेद आदि है, वेदांग है, जिनमें ये सब लिखा हुआ है। सभी प्रकार की औषधियों के बारे में लिखा हुआ है, रोगों के बारे में लिखा हुआ है, और अब कुंठाग्रस्त ना हो तो प्रेतादिकों के बारे में भी लिखा हुआ है। हमारे
12 पुराण जो है वो प्रेतादिकों के बारे में लिखे हुए हैं, पितृदोष आदि के बारे में लिखे हुए हैं। उनके बारे में बहुत सारी तकरीबन पुराणों में जानकारियां मिलती हैं। प्रेतादिकों से युद्ध लिखे हुए हैं। भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण का हरिवंश पुराण में एक प्रेत से द्वंद्व युद्ध लिखा हुआ है। ज्वर नाम का राक्षस, जिसको हम बुखार कहते हैं आज के युग में, उससे द्वंद्व युद्ध लिखा हुआ है, उससे कष्टकारी युद्ध लिखा हुआ है, भयंकर युद्ध लिखा हुआ है कि वो ज्वर भगवान के शरीर में ही घुस जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। तब उनके जो आपको बुखार में होता है, तब भगवान कृष्ण के ऐसे ही अंग गरमाने लगते हैं, अंदर से गर्मी होने लगती है और उनके जोड़ों पे जो है दबाव पड़ने लगता है, दर्द होने लगता है और वो तब ज्वर जैसा ही अपनी शक्ति को आदेश देते हैं, तब ज्वर जैसा ही आकार रखे अंदर शरीर में प्रविष्ट होकर उस ज्वर नाम के राक्षस को निकाल कर बाहर करती है। तब ज्वर जो है क्षमा मांगता हुआ भगवान से अपने रहने का वरदान मांगता है। तब भगवान कहते हैं कि तुम सभी युगों में ऐसे ही रहोगे, किसी युग में तुम्हारा प्रभाव कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। तो कलयुग में ज्वर का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और प्रेतादिकों के कारण भी बहुत प्रकार के ज्वर आपको चढ़ जाते हैं। तो इसलिए रोगों से निदान पाने के लिए हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसमें हम जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं और उसका परिणाम स्वच्छता से आता है, उसका परिणाम हमें स्वच्छ होकर मिलता है। और इसलिए हम सब लोग यहाँ जुड़ते हैं कि हमारे में से बहुत सारे लोग ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं। तकरीबन 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी फायदा होता है क्योंकि उनकी समस्याएं कम होती हैं। वैसे ज्यादा ही है, ये संख्या कम नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 93% लोग यहाँ से ठीक होके ही जाते हैं। और जिनको भारी समस्याएं हैं वो अगर थोड़ा सब्र करते हैं तो वो किसी ना किसी काल में बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आपने देखा होगा बालाजी जा रहे हैं कितने साल से, 20 साल से। आपने देखा होगा यहाँ जा रहे हैं किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं कितने साल से, 10 साल से। आपने देखा होगा सजाड़ा आदि उसमें भी प्रदेशों में भी लोग जहाँ पर प्रेतादिकों का निवारण होता है और महादेवता काम करते हैं। जिन देवताओं को मनु भैया ने काम करते हुए देखा है, ऋषियों को काम करते हुए देखा, महात्माओं को काम करते हुए देखा है, सूक्ष्म विधि से वहां भी आपका बहुत सारा समय लग जाता है। चाहे वो सारंगपुर के हनुमान जी हो और चाहे वो कर्नाटक के मंदिर में हो और चाहे वो किसी पीर आदि के यहाँ हो, लेकिन यहाँ पर बहुत कम समय लगता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ आपको ही पकाया जाता है, आपको इस तरह से पका दिया जाता है कि आपको ही बाधा होनी अनिश्चित हो जाती है, फिर कभी बाधा उत्पन्न नहीं होती। मैं मानता हूँ शुरुआत में जब आप जब करते हैं तो आपका घर्षण होता है उस निगेटिविटी के साथ, लेकिन आगे करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि आपको बहुत चीजों में आराम पड़ जाते हैं। जैसे एक बहन 3 साल से आ रही है, उसने बताया कि भैया मैं जब यहाँ नहीं आती थी मेरा 5 ग्राम से ऊपर कदापि खून नहीं रहता था और उसमें भी मैं पूरा दिन